वेलकम, खुशमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। हम वर्डप्रेस सीख रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। मॉड्यूल 1 को हमने मुकम्मल कर लिया था। मॉड्यूल 1 का क्विज़ अभी पेंडिंग है। उसकी वजह यह है कि आपकी फौरी तौर पर ज़रूरत थी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, और ये तमाम वर्डप्रेस के मॉड्यूल से हट के है, क्योंकि इसको आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी स्किल लेवल होगा, खा आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ये मॉड्यूल आपके काम आएगा। चूँकि तमाम फ्रीलांसर्स को पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से है। तो इससे पहले वाले लाइव सेशन में हमने इसके ऊपर बात की थी। मॉड्यूल 2 टास्क 2 जो है वो जीमेल अकाउंट से शुरू होगा। यस आई नो, आपके पास जीमेल अकाउंट पहले से मौजूद है। हो सकता है आपने हॉटमेल पे बनाया हो या याहू पे बनाया हो, लेकिन मेरे कहने पे, चूंकि आप लोगों का ट्रस्ट है मेरे साथ, आपने एक जीमेल अकाउंट स्पेसिफिक अंदाज में आज बनाना है। आज हम बीच लगा रहे हैं। मैं सारे स्टेप्स आपके सामने रखूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स के इस मॉड्यूल में दरअसल आपको किस चीज़ के लिए तैयार होना है। पहला स्टेप यह है कि आपके पास जीमेल का अकाउंट हो सकता है आप लोग मुस्कुराए भी हों, जो पुराने स्पार्टन है वो मेरे स्टाइल को समझते हैं कि मैं बाज़ औक़ात ऑफ द ग्रिड जाके बिल्कुल रूटीन से हट के कुछ काम जो है वो उनसे करवाता हूँ, और ये बड़े ज़रूरी होते हैं। चूँकि मैं देख रहा हूँ आगे, तो इसलिए आप लोग मुकम्मल तवक्कुल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चलें और स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ आगे बढ़ें। तो एक वर्ड की फ़ाइल जो है उसको हम ओपन कर लेते हैं, ताकि हम इसके ऊपर अपने स्टेप्स जो हैं वो लिख सकें, वो स्टेप्स जो आज आपने करने हैं इस मॉड्यूल के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आप देख सकें। ये स्टेप्स आप अपने पास नोट करते रहें। मैं वैसे आपको ईमेल भी कर दूंगा, थोड़ा सा मुझे अलाउ करें, चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पैरेलल चल रही हैं, मुझे उनको टाइम देना है। मैं चाहता हूँ कि आपके पास परफेक्ट हालत में कुछ चीज़ें जो हैं वो पहुँचें। तो सबसे पहला काम क्या है आपके पास, यानी इससे पहले कि आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकें ऑनलाइन, आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट्स भी लफ्ज़ ठीक है कि अगर आपके पास ज़्यादा अकाउंट्स हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे कहने पर एक ईमेल अकाउंट आप ऐसा रखें जो आपके साथ साथ चलेगा, और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि मैं इसको क्यों आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे वापस आए, आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस बटन के ऊपर। मुझे पता है आप लोग सीनियर हैं, गुरु हैं, और ये बच्चों वाली बात है, लेकिन ये बच्चों वाला काम आप करें, क्योंकि बीज जो होता है ना, उसको ज़मीन पे लगाना बच्चों वाला काम ही लगता है, लेकिन उसमें से दरख्त निकलता है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। मैं अपना नाम लिख देता हूँ फारूक, और उसके बाद आप लास्ट नेम दे देते हैं शाह। यूज़र नेम कोई एक आपने रखना है। अब आप इसको गौर से सुनिए कि मैं आपको किस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ और क्यों मैं आपको ये बच्चों वाली एक्टिविटी करवा रहा हूँ। आपने आज ये तय करना है कि आप आने वाले वक्तों में, ये जब 2021 हमारा ख़त्म होगा, तो आप किस ब्रांड के साथ ऊपर आएंगे। वो ब्रांड आपने जहन में रखना है, और उस ब्रांड के साथ ही हमने स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। यहाँ से आप भागे नहीं। जिसने यहाँ से स्किप करना है उसको इजाज़त है, वो स्किप कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप सीनियर स्पार्टन भी हैं या आप कहीं से भी आपके पास ये वीडियो पहुँची और आप इसको देख रहे हैं, ये आपके काम आएगी, क्योंकि मुझे पता है इस तरह लॉजिकल अंदाज में चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हमने एक अकाउंट कॉन्फ़िगर करना है जीमेल के ऊपर, और जीमेल के ऊपर क्यों कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि यही चीज़ें हमारे आगे जाके फैल जाएंगी, दरख्त बन जाएंगी। अब मेरा एक ब्रांड है, जैसे वर्डप्रेस स्पार्टन 300 को हम ये कह लें, या फ्रीलांस पाकिस्तान के हवाले से हमको बात कर लेते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने नाम को भी इसमें शामिल करें। जैसे पहला मैंने नाम लिख दिया फारूक। अब जाहिर बात है फारूक किसी ना किसी ने यूज़र ने पहले रख लिया होगा। अब इस फारूक के बाद कोई ऐसा लफ्ज़ मुझे लिखना है या शुरू में मुझे लिखना है ताकि मेरा ये जो जीमेल अकाउंट है ये उस तरीके से कॉन्फ़िगर हो जाए। लेट्स से आप अपने नाम के बाद लिखें इज़, और उसके बाद लिख लें ऑनलाइन। फारूक इज़ ऑनलाइन। चूँकि मेरे पास ये ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, मैंने फेसबुक के ऊपर इसका पेज भी बनाया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि यूज़र नेम फारूक इज़ ऑनलाइन @gmail.com। अब इसका कोई पासवर्ड जो है ना वो हम चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं इसका पासवर्ड जो है वो लिख लेता हूँ, और कंफर्म भी कर देते हैं हम। अब वो कह रहे हैं कि दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, चूँकि मैं ऑलरेडी जीमेल जो है इसके ऊपर बना चुका हूँ। मैं इसको ये करता हूँ कि फ़ारूक इज़ ऑनलाइन की जगह पे सिर्फ फ़ारूक ऑनलाइन करके ट्राई करता हूँ। अब फ़ारूक ऑनलाइन भी किसी ने पहले से यूज़ कर लिया है, तो मैं लिखता हूँ फ़ारूक स्पार्टन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस तरीके से अपने आप को किया। अब स्पार्टन भी किसी ने ले लिया, तो फ़ारूक विजन करके हम ट्राई करते हैं।
फारूक विजन जो है ये यूज़र ने भी किसी ने ले लिया है। फारूक पोर्टफोलियो को ट्राई करते हैं। फारूक पोर्टफोलियो, जब मैंने फारूक पोर्टफोलियो लिखा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास मौजूद है। तो आप लोग फ़र्ज़ कर लें, आप लिखते हैं बिलाल और आगे आप लफ्ज़ लिख लें पोर्टफोलियो। इसी तरीके से मदिया पोर्टफोलियो या एतजाज़ पोर्टफोलियो, इरफान पोर्टफोलियो, इरम पोर्टफोलियो या शानी पोर्टफोलियो, या आप महेंद्र हैं, आप आगे पोर्टफोलियो लिख लें। इसी तरीके से मंगल सिंह पोर्टफोलियो आप कर लें। यानी आप अपना एक ऐसा जीमेल अकाउंट बना लें जो हमें आगे आने वाली एक्टिविटीज़ में काम आएगा। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब वो कह रहा है जी पासवर्ड को कंफर्म करें। इसका मतलब यह है कि वो मैच नहीं कर रहा, तो हम पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं। चूँकि बोलते हुए साथ जो है ना वो चीज़ें आगे पीछे मिक्स हो जाती हैं। यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट किया। अब नाम हमारा हो गया और हमने एक पासवर्ड भी साथ लगा दिया। अब फारूक पोर्टफोलियो, यहाँ से अगर आप सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं। अब वो यहाँ पे चूँकि जीमेल का एक प्रोसेस है कि वो आपसे फ़ोन नंबर मांगता है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर देंगे। जब आप फ़ोन नंबर लिखेंगे तो वो आपको एक कोड सेंड करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर। वो कोड जो है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। जो ही आपने कोड एंटर किया ताकि आपका फ़ोन जो है वो इसके साथ वेरीफाई हो जाए, तो हमने वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया। अब आपका वेलकम टू गूगल, ये सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है फारूक पोर्टफोलियो @gmail.com। नीचे आपका फ़ोन नंबर होगा। आप अगर अपना रिकवरी ईमेल एड्रेस इस स्टेज पे देना चाहें आप दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर आप देना चाहें ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जेंडर जो है वो मेल या फीमेल अकॉर्डिंगली जो भी आपका जेंडर है वो आप दे सकते हैं। यहाँ अगर आप पढ़ना चाहें कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों पूछी जाती है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से जून और डे जो है वो हम ले लेते हैं 24। आई एम कैंसेरियन। अब वो कह रहे हैं प्लीज़ फिल इन अ कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद ये आपके पास मैसेज आ जाएगा गेट मोर फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो आप कहेंगे येस आई एम इन। और याद रखिए अगर आप मोबाइल पे ये बनाएंगे अकाउंट तो उसका तरीकाकार थोड़ा सादा होता है, डिफरेंट होता है। कोशिश करें कि डेस्कटॉप के ऊपर ही आप इसको लेके चलें। और ये याद रखिएगा सेव माई वेब एंड ऐप एक्टिविटी इन माई गूगल अकाउंट, डोंट सेव माई वेब एंड ऐप एक्टिविटी इन माई गूगल अकाउंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टैग किया जाए कुकीज़ के साथ, जो कि ज़रूरत भी होती है समटाइम्स, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट हालत में रहने दें। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ ट्रायल पर्पस पे बना रहे हैं तो फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। शो मी पर्सनलाइज्ड एड्स, इसको हम इसी तरीके से रखते हैं। फिर यूट्यूब की हिस्ट्री जो है वो आप सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपका यूट्यूब पे आप जिस तरह की वीडियोस देखेंगे वो कुकीज़ आपकी सेव नहीं करेगा। जो कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, ये कानून की ज़रूरत है, आप इनको ये साथ लिखना पड़ता है। फिर अगर आप ओकेजनली रिमाइंडर्स लेना चाहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से तो यहाँ पे आप इसको चेक कर देंगे। तो फ़िलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट हालत में ही रहने देते हैं। और चूँकि हमने इसको यूज़ इसलिए करना है ताकि ये हमारे प्रोफेशनल काम आ सके। हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको एग्री कर लिया, आई एग्री। अब ये आपका अकाउंट गूगल के ऊपर जीमेल अकाउंट जो आपने बनाया था, आपने अपने नाम के साथ, जैसे मैंने बना लिया फारूक पोर्टफोलियो, आप अपने अपने नाम के साथ इसको बना लेंगे। ये आपका पहला काम है जो आपने करना है। और इसको हम कर देते हैं टिक कि ये हमारा ईमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपने एक बनाना है फेसबुक पेज, ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में आपने बनाना है यूट्यूब चैनल, ये आपका तीसरा स्टेप हो जाएगा। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो गया हो कि मैं आपको किस तरफ लेके चला हूँ। उसके बाद जो चौथे नंबर पे हैं वो हम ब्लॉग्स बनाएंगे। और ब्लॉग्स कहाँ पे हम बनाएंगे? फ्री वेबसाइट्स के ऊपर, जिसमें हमारे पास wordpress.com है, ब्लॉगर मौजूद है, इसी तरीके से वीबली है। और हम देखेंगे कि इस तरीके से स्क्वेयर स्पेस या दीगर जहाँ भी हम बना सके हमारे पास कुछ ब्लॉग्स होने चाहिए। ये बड़े ज़रूरी हैं इस स्टेज के ऊपर। ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना इस साइड के ऊपर, ये इसी तरीके से रहेगा। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये किसी बिगर पर्पस के लिए, ग्रेटर पर्पस के लिए, फ्यूचर के हवाले से है। मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके काम आए। उसके बाद आपका 5वें नंबर पे फ्रीलांसिंग, जो आपकी जॉब मार्केट प्लेसेस हैं, फ्रीलांसिंग साइट्स, जैसे आपका अपवर्क हो गया, आपका फाइवर हो गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके ऊपर भी आपका अकाउंट बनेगा। ये 5 काम जो है ना ये आपने आज करने हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और आप मेरे साथ साथ जो है ना वो इस चीज़ को साथ लेके चलें। हम वापस आते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं। यहाँ से इन्होंने हमें वेलकम कर दिया, ये हमारा इनबॉक्स है। यहाँ से आप अगर कंपोज करना चाहेंगे तो इस कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे। फारूक फिनिश सेटिंग अप योर न्यू गूगल अकाउंट, आपको भी उन्होंने वेलकम ईमेल कर दिया होगा।
मैं यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ कीप मी अपडेटेड या ट्राई इट, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप इसको अपने मोबाइल के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कंफर्म दैट योर ऑप्शंस आर राइट फॉर यू, हम यहाँ से अगर इसको कंफर्म कर दें तो ये कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल हमें इतना ही चाहिए। बाकी ये राइट साइड पे आप देखें गूगल अकाउंट है farookportfolio@gmail.com। आप यहाँ पे अपनी तस्वीर चाहे उसको लगा सकते हैं अपने कैमरे को ऑन करके, या अगर आपके पास कंप्यूटर में पड़ी है तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिलहाल आपने इतना ही करना है, बाकी आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसके बारे में अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ जीमेल के हवाले से। बड़ा ज़बरदस्त ये इसको यूज़ किया करें। सेकंड स्टेप है हमारे पास फेसबुक। तो आपने facebook.com जो है वो ओपन कर लेना है। अब facebook.com के ऊपर मेरे पास चूंकि अकाउंट पहले से एक मौजूद है, लेकिन मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इस ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू अकाउंट। सेम वही प्रोसेस है। आप यहाँ पे लिखते हैं फारूक, यूज़र नेम है शाह, और मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पे ईमेल हमने बनाया था farookportfolio@gmail.com, और उसके बाद री एंटर करेंगे आप अपने ईमेल को, फारूक पोर्टफोलियो, आप लोग अपना अपना नाम लिखेंगे @gmail.com। न्यू पासवर्ड, जो कि हम न्यू पासवर्ड चाहे वो देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम कोई पासवर्ड दे लेते हैं, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भी आप देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर ये जो ग्रीन बटन है नीचे साइन अप, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट फेसबुक के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप वो कह रहे हैं कि आपको एक कोड हमने सेंड किया है, तो वो आप अपना ईमेल खोलें फारूक पोर्टफोलियो या जो भी आपने बनाया है, और यहाँ पे वो कोड आप दे दें। तो हम ईमेल में वापस आए, यहाँ पे हम एक दफ़ा इनबॉक्स को क्लिक करते हैं और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। हो सकता है समटाइम्स देर हो जाती है। अगर ये आपका दोबारा रिफ़्रेश करने के बावजूद नज़र ना आए तो यहाँ वापस जाएंगे और हम उनको कहेंगे कि सेंड ईमेल अगेन। अब वो कह रहे हैं जी आप ईमेल को कंफर्म करें, हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से हम वापस आएंगे और चेक करते हैं अपने इनबॉक्स के अंदर कि हमारे पास अब जाके फेसबुक ने ये कोड हमें दे दिया है, हे फारूक कंफर्म योर अकाउंट। हम कहते हैं जी ओके कंफर्म कर दें। इसको हम कंट्रोल सी कर लेते हैं, ये जो हमारा कोड उन्होंने सेंड किया है। यहाँ से भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं कंफर्म योर अकाउंट, और हमारा अकाउंट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। या यहाँ से हम कंट्रोल वी करके इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने देखा कि जो ही हमने उसको कंफर्म किया था, यहाँ से हम इसको अलाउ कर देते हैं। अब फेसबुक का आपका अकाउंट जो है वो कंफर्म हो चुका है। यहाँ से अगर आप कोड के ज़रिए करना चाहें तो कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो अगेन आप उसी जगह पे पहुँचेंगे इस तरीके से। अब आपने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी है, ये आप लोग मास्टर हैं इस चीज़ के। ऑलरेडी आपके पास फेसबुक का अकाउंट होगा, मेरे पास भी मौजूद है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू अंदाज में बीच लगाएं मेरे साथ। दो काम हो गए हमारे पास। यहाँ पे हमारी लिस्ट में तीसरा क्या था, फेसबुक का पेज। अब आप इसको पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। पेज को क्रिएट करने का आसान सा तरीका क्या है, क्रिएट न्यू पेज, ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, या इस प्लस निशान के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से भी जैसे वर्डप्रेस में आपने सीखा था पोस्ट, स्टोरी, रूम, पेज, हम पेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो पेज का नाम जो है ना वो क्या होना चाहिए, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। उसके बाद आपका अबाउट का सेक्शन है वगैरह वगैरह। तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखें पेज की इंफॉर्मेशन। लेफ़्ट साइड पे हमारा पेज का नाम क्या होगा, फारूक पोर्टफोलियो, या आप इसको कर लें दी पोर्टफोलियो ऑफ फारूक, दी पोर्टफोलियो ऑफ फारूक। ये हमारे पेज का नाम होगा। आप यहाँ पे फारूक की जगह पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है जी। आपने देखा उसने ग्रीन टिक कर दिया। कैटेगरी जो है वो रिक्वायर्ड है। अब कैटेगरी कौन सी है इसको हम चूज़ कर लेते हैं। चूज़ अ कैटेगरी, ब्रांडिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ब्रांड, हम चूँकि एक ब्रांड है। अब आप देखें बाकी कंप्यूटर्स, म्यूजिशियन, ब्रांड, वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। चले हम यहाँ से इसको वेब डिज़ाइनर को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आप क्लिक कर लें वेब डिज़ाइनर, और अगर आप इसको ब्रांडिंग भी करना चाहते हैं तो आप ब्रांड को भी क्लिक कर देते हैं, जो कि आप ब्रांड बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब इस पेज की आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे हेलो एंड वेलकम टू फारूक्स वर्ल्ड, दिस इज माय पोर्टफोलियो, आई होप यू विल find it inspirational,
ये बाद में हम इसको चेंज करेंगे, अभी आप सिर्फ इसको थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स कर लें। हमने ये एक डिस्क्रिप्शन लिख दी शॉर्ट फॉर्म में, आप अपना नाम लिखेंगे, बाकी सेंटेंस फिलहाल आप इसी तरीके से रख लें और क्रिएट पेज कर दें। ये आपका फेस मुकम्मल हो गया। आपने ईमेल अकाउंट बनाया, फेसबुक पे आपने एक बिल्कुल नया अकाउंट बना लिया और आपने एक पेज भी क्रिएट कर लिया। अब ये पेज आपको कहाँ पे नज़र आएगा, आप अपने नाम के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं। अभी तक हमने इसका हेडर वगैरह जो कवर फोटो है या प्रोफाइल वो नहीं लगाई, ये आप अपने तौर पर करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हमारे पास ये चीज़ मौजूद होगी। अब ये आपका ब्रांड न्यू फेसबुक अकाउंट बन गया, आपने पेज बनाया था। पेज को एक्सेस करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर ग्रुप्स बना हुआ है, ये फ्रेंड्स बने हुए हैं, ये आपका होम है। तो होम के ऊपर आप जाएं। अब जो ही आपने होम के ऊपर क्लिक किया, ये लेफ्ट साइड पे भी आपको नजर आ रहा है पेजेस, और ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है 1 अपडेट, और यहाँ राइट साइड पे देखें योर पेजेस द पोर्टफोलियो ऑफ फारूक। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अभी आप ग्रुप की तरफ ना जाएं, दी पोर्टफोलियो ऑफ फारूक के ऊपर हमने क्लिक किया तो आप ऊपर देखेंगे दी पोर्टफोलियो, आपको अपना नाम यहाँ पे नजर आएगा। अब ये पेज आपके सामने ओपन हो गया फेसबुक पे जो आपने बनाया था, द पोर्टफोलियो ऑफ फारूक। तो अब इसको बाकी सेटिंग जो है ना ये हम बाद में करेंगे, अभी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप फौरी तौर पर कवर फोटो लगाना चाहें तो आपको ऑनलाइन फ्री पिक्साबे से भी मिल जाएंगे, या आप कैनवा के ऊपर खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो हमारा ये फेस क्लियर हो गया जी, ईमेल अकाउंट बन गया, फेसबुक का अकाउंट बना और पेज भी बन गया। अब आता है यूट्यूब का चैनल। तो यूट्यूब का चैनल चूंकि एक ही ईमेल अकाउंट है, वो आपका यूट्यूब के ऊपर भी चलेगा। ये आपको सारा कुछ वो कंफर्मेशन कोड, वेलकम वगैरह उन्होंने साथ साथ करना शुरू किया। जो जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ेगी, आपका ईमेल जो है वो इसी तरीके से इनबॉक्स भरना शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं youtube.com के ऊपर। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब मैं एक नया चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा यूट्यूब के हवाले से। और साइन इन के लिए मेरे पास चूँकि जीमेल ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा मैं उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पे एंटर करूँगा। जो ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो आपने देखा उसने मेरा नाम जो है वो यहाँ पे दे दिया। अब मैं इस नाम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अ चैनल। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं क्रिएट अ चैनल। अब योर क्रिएटर जर्नी बिगिंस, हम कहते हैं जी गेट स्टार्टेड। यहाँ से आपने फैसला करना है कि आपका अकाउंट कौन सा होना चाहिए। पहली स्टेज क्या है कि आप यूज़ योर नेम करेंगे, जो आपका नाम है फारूक शाह, इसी को आप यूज़ करना चाहते हैं और इसी की फ़ोटो, या यूज़ अ कस्टम नेम। हम इसको कस्टम नेम के साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप गूगल अकाउंट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे हमने चैनल का नाम देना है। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकें, जल्दी नहीं करनी आपने, अच्छे तरीके से सोच लें। एक ऐसा चैनल आपने बनाना है जो आपको स्टेप बाय स्टेप ना सिर्फ आपको मार्केट करेगा, आपके पोर्टफोलियो को, आपकी प्रोडक्ट्स को बताएगा, आपकी स्किल्स को बताएगा। तरीकाकार मैं सिखाऊंगा साथ साथ, लेकिन वो आपके साथ साथ ग्रो करता जाए, एक दरख्त बनता जाए आने वाले वक्तों में, और हो सकता है कल को इसकी मोनेटाइजेशन भी हो जाए। तो इसलिए चैनल का नाम आपने इंतहाई तसल्ली से सोच के यहाँ पे लिखना है। अब हमारा चैनल, चूंकि हमारी जीमेल जो है वो फारूक पोर्टफोलियो है, हमारा फेसबुक का पेज फारूक पोर्टफोलियो है, लिहाजा यूट्यूब का चैनल जो है वो भी फारूक पोर्टफोलियो या द पोर्टफोलियो ऑफ फारूक। सो द पोर्टफोलियो ऑफ फारूक, आप इस तरीके से इसको कर लें, या माई पोर्टफोलियो कर लें, लेकिन आपका अपना अपना नाम होगा। बाकी चीज़ें हमारी सबकी मुश्तरका चल रही हैं। तो द पोर्टफोलियो ऑफ फारूक आपने लिख लिया। यू कैन यूज़ योर ब्रांड्स नेम और अनदर नेम। अ गुड चैनल नेम रिप्रेजेंट्स यू एंड योर कंटेंट। तो हम अभी कर रहे हैं द पोर्टफोलियो ऑफ फारूक के हवाले से। अब आप इस पोर्टफोलियो की जगह पे अगर इसको पोर्टफोलियो रखेंगे तो आप लिमिटेड हो जाएंगे। तो अगर आप इसको विजन करेंगे तो द विजन ऑफ फारूक हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब आप इस विजन के अंदर, आपके चैनल के अंदर स्कोप पैदा हो जाएगा कि आप इसको 360 जावियों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड करें। ये चैनल का नाम हो गया द विजन ऑफ फारूक, या फारूक्स विजन भी आप इसको कर सकते। तो क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक किया, नाइस वर्क, योर चैनल द विजन ऑफ फारूक हैज़ बीन क्रिएटेड। सेम वही प्रोसेस, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर, और उसके बाद आपने कुछ अपने बारे में बताना है। अपलोड पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करें, आपको वो पिक्चर्स में ले जाएगा। फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है यहाँ पे, आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। कैमरा रोल हो गया, जैसे मैं इसमें से किसी एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे नाम के साथ ये पिक्चर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा विजन है,
मैं इसको मजीद क्रिएटिव बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं। टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल, लेट व्यूअर्स नो व्हाट आर होम योर वीडियोस आर अबाउट। यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे चैनल के अंदर क्या क्या होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि आई क्रिएटेड दिस चैनल टू शेयर माई विजन। ये कहाँ से हमने कीवर्ड लिया? जो हमारे चैनल का नाम है। आई क्रिएटेड दिस चैनल टू शेयर माई विजन नॉट ओनली विद माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, but also with international community। यहाँ पे टाइप हो गया तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं और इंटरनेशनल कर लेते हैं। सो आई क्रिएटेड दिस चैनल टू शेयर माई विजन नॉट ओनली विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स बट ऑल्सो विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। मैं ये चाहता हूँ कि ना सिर्फ मेरे अकरबा, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, साथी, उनके साथ मैं अपना विजन शेयर कर सकूँ। और याद रखिएगा विजन जो है ना ये एंडलेस होता है, इसको आप महदूद नहीं कर सकते। मिशन को आप स्टेप बाय स्टेप महदूद कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि हम कितने बड़े दरख्त बनने की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब ऐड लिंक्स टू योर साइट्स, अभी आपकी कोई साइट यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो अगले स्टेप पे होगा। सोशल लिंक्स, आपका यहाँ पे कुछ सोशल लिंक है तो यहाँ पे देंगे, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर के ऊपर बनाया अकाउंट तो यहाँ पे देंगे। सेव एंड कंटिन्यू, इसको हम सेटअप लेटर भी कर सकते हैं। अब जब तक ये प्रोसेसिंग होती है तो हम जाते हैं अपने नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ब्लॉग्स का। ये सवाल भी किसी ने किया था कि wordpress.com और wordpress.org में क्या फ़र्क है। बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि wordpress.org एक ओपन सोर्स CMS है, वो पूरा कोड आपके हवाले कर देते हैं और आप अपनी मर्जी से वेबसाइट बनाएंगे। आपको सिर्फ डोमेन और होस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं, जबकि उसी CMS को यूज़ करते हुए ये एक वेबसाइट है जो कंपनी एक ही है पीछे, वर्डप्रेस फाउंडेशन जो बनी हुई है, उनकी ये जो wordpress.com वेबसाइट है, इसके ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। जैसे आप अपना वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि क्या आप मल्टी साइट करना चाहते हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ मल्टी साइट है। इसके ऊपर आप फ्री अपना ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस बटन के ऊपर आप क्लिक करें, गेट स्टार्टेड के ऊपर। जो ही आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, आपने देखा जब से हमने शुरू किया हुआ है जीमेल, फेसबुक या यूट्यूब, तो एक तरह का प्रोसेस है। योर ईमेल अकाउंट, तो हमने ईमेल अकाउंट क्या बनाया था? faroukportfolio@gmail.com। यहाँ पे आप यूज़र नेम अपना कोई ना कोई देंगे, तो हम यूज़र नेम यहाँ पे रख लेते हैं, लेट से फारूक विजन कर लेते हैं। चेक करते हैं कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये अवेलेबल है। चूज़ अ पासवर्ड, तो आप एक पासवर्ड यहाँ पे चूज़ करेंगे, जो भी आपकी मर्ज़ी है। पासवर्ड हमने दे दिया। अब ये याद रखिए कि ये चूज़ अ यूज़र नेम फारूक विजन, फारूक पोर्टफोलियो ईमेल के साथ है। और इसका एक प्रॉब्लम होता है, अगर आपको ये पसंद ना आया, आपने डिलीट कर दिया, तो फिर 90 डेज तक आप इस नाम को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। या आप यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद गूगल, शॉर्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। अगर आप सिंपल कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके गूगल अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से कर लें। लेट्स से अब हमने चूँकि इतनी मेहनत की है, हम इसको क्रिएट योर अकाउंट कर लेते हैं। तो आपका अकाउंट wordpress.com के ऊपर क्रिएट हो गया। इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, चूँकि ये मेरे ब्राउज़र के अंदर है। वो कह रहे हैं टाइप द डोमेन यू वांट हियर, लेट्स गेट योर साइट एट डोमेन, कि आप अपनी कोई डोमेन देना चाहते हैं यहाँ पे, या ऑलरेडी आपके पास कोई डोमेन है तो आप उस तरफ चले जाएंगे। हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें, चूँकि द पोर्टफोलियो ऑफ फारूक हमने किया था, तो हम इसको फारूक पोर्टफोलियो इतना हम इसको रहने देते हैं। अब जो ही आपने डोमेन का नाम लिखा तो आपने देखा नीचे उसके कुछ पैकेजेस आ गए। ये आपको डोमेन भी प्रोवाइड करेंगे, होस्टिंग भी, लेकिन हम तो फ्री की तरफ जाना चाह रहे हैं, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो थोड़ा सा आप नीचे आके देखें, faroukportfolio.wordpress.com फ्री सेलेक्ट करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। wordpress.org आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कोड है, उस कोड को आप यूज़ करेंगे और किसी और होस्ट के ऊपर आप यूज़ करेंगे। जबकि यहाँ पे अगर आप करना चाहें डायरेक्ट, तो वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल होगा सारा कुछ, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्डप्रेस के ऊपर है, लेकिन इसके अंदर आप अपनी साइट पर उसी तरीके से बनाएंगे। तो हम बना रहे हैं एक फ्री ब्लॉग। अगर आप ऊपर देखें, पिक अ प्लान दैट्स राइट फॉर यू, और उसी के नीचे एक छोटी सी लाइन है, चूज़ अ प्लान और स्टार्ट विद अ फ्री साइट। हम इसको कहते हैं कि भाई हम फ्री साइट के साथ जाना चाहते हैं, पैसे देने की हमारे पास पोजीशन नहीं है। यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि
आई एम प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन लॉन्चिंग ई कॉमर्स स्टोर, मल्टी पेज वेबसाइट वगैरह वगैरह। तो आपने उसमें से कोई ब्लॉग चुनना है या जो भी करना है, तो ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। अब आपकी साइट क्रिएट हो गई है। आपने देखा यहाँ पे विजिट साइट का एक बटन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी साइट की तरफ ले जाएगा। ले जनाब, आपकी ये साइट जो है आप अगर लॉन्च करेंगे तो लॉन्च हो जाएगा और ऊपर यूआरएल क्या है, फारूक पोर्टफोलियो, आपका अपना नाम लिखा हुआ आएगा। फिलहाल आपने इसको सिलेक्ट करना है, तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने थीम दे दिया। आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे माई साइट के ऊपर, जो चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आई थी जब आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे थे। लेकिन अब ये wordpress.com है। नेम योर साइट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये 1 मिनट का सर्वे है। नेम योर साइट, हम अपनी साइट को नाम देना चाहते हैं। यहाँ पे आप साइट का टाइटल देंगे। यहाँ पे आप अगर इसको चैनल के हिसाब से करना चाहते हैं तो हम इसको करते हैं द विजन ऑफ फारूक। यहाँ पे भी हमने साइट का टाइटल दे दिया। साइट का टैग लाइन आप कोई टैग लाइन अपनी मर्जी से, टैग लाइन का मतलब ये होता है कि एक आपने लाइन देनी है। लेट्स एक्सप्लोर क्रिएटिविटी विद फारूक। ये हमें साथ साथ वो बता रहा है कि इस तरीके से आप इसको चेंजेस करेंगे और सेव सेटिंग्स करेंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर क्रिएटिविटी विद फारूक, यहाँ से आप साइट का आइकन जैसे आपने वर्डप्रेस के अंदर अपलोड किया था यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेव सेटिंग की, रिटर्न टू माई होम, यहाँ से वो कह रहा है कि जी आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप कस्टम एड्रेस के ऊपर क्लिक करें, कस्टम एड्रेस पे हमने क्लिक किया तो वो कह रहे हैं कि यू मस्ट वेरीफाई योर ईमेल टू रजिस्टर न्यू डोमेन। तो हम जाएंगे वापस अपने ईमेल के अंदर, यहाँ पे ईमेल आई है, क्लिक हियर टू कंफर्म नाउ, हम इसको कंफर्म कर देंगे अपने जीमेल के अंदर, क्योंकि ये आपके पास अकाउंट जो है वो ओपन था। ले जनाब, आपने वर्डप्रेस पे अपनी ईमेल को कंफर्म भी कर दिया, नाम आपका हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या है कि क्रिएट अ साइट मेन्यू, ये साथ साथ देखें टिक करते जा रहे हैं। साइट क्रिएट हो गई, नेम योर साइट, क्रिएट अ साइट मेन्यू, आप ऑलरेडी यहाँ पे ये काम कर चुके हैं। सेम वही प्रोसेस होगा। ऐड अ मेन्यू, या आप इसको स्किप फॉर नाउ करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। ऐड अ मेन्यू पे क्लिक करेंगे, अगले फेज में आप चले जाएंगे। अब जब आप इस दुनिया में आएंगे तो आपको सेम वही चीज़ें नज़र आएंगी जिसके आप माशाल्लाह गुरु हो चुके हैं। और आप किस पे काम कर रहे हैं, wordpress.com के अंदर जो आपका फारूक पोर्टफोलियो है इसके अंदर। तो इस पे मुझे आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अगर आप इसको इसी तरीके से रखेंगे इट्स एनफ। फिर इसको टेक्स्ट को कैसे आपने बदली करना है, इसको आप एडिट कैसे करेंगे, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से कि आप इसको क्रिएट न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, या जो उन्होंने प्राइमरी दिया हुआ है इसी को हम रखते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्रॉस और हम इसको कर देते हैं स्किप फॉर नाउ। हमने इसको स्किप किया तो ये टिक हो गया। अपडेट योर होम पेज, अब आप करेंगे एडिट होम पेज के ऊपर क्लिक। जब आप एडिट होम पेज पे क्लिक करेंगे, या अगर आप डायरेक्ट जाना चाहें क्योंकि आप गुरु हैं वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड के, ये नीचे देखें लेफ्ट साइड पे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वर्डप्रेस एडमिन, तो आप अपनी वेबसाइट के यानी फारूक portfolio.wordpress.com के एडमिन पे चले जाएंगे। कितना आसान हो गया काम। आपको लाइव चाहिए थी आपकी वेबसाइट, ले जनाब ये हो गई। अब अगर आप इसको फ्रंट एंड पे व्यू करना चाहें, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, इतना, आप इसको कंट्रोल-C कर लें, यहाँ पे कंट्रोल-V करेंगे, फारूक portfolio.wordpress.com। जब तक आप इसको लॉन्च नहीं करेंगे ये लोगों को नज़र नहीं आएगी। तो फिलहाल हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। तो आपका अकाउंट बन गया। चूंकि अब आपको वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में काम करना आता है, यहाँ से आप पेजेस क्रिएट करेंगे, और अगर आप होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो आप प्लान्स की तरफ चले जाएंगे। ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास है ब्लॉगर। तो ब्लॉगर के ऊपर हमने क्लिक किया, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, क्रिएट योर ब्लॉग, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। याद रखिए ये ब्लॉगर जो है ये गूगल का है और वर्डप्रेस जो है वो आपका वर्डप्रेस के हवाले से है। तो ये चूंकि गूगल का है लिहाजा गूगल के अकाउंट के साथ ये जाएगा। तो फारूक शाह जो आपने अकाउंट बनाया था यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर दें वंस, और एंटर योर पासवर्ड जो आपने लिखा था हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट। अब आप यानी ब्लॉगर के अंदर आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉगर, प्रोटेक्ट योर अकाउंट, यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। फारूक पोर्टफोलियो वो कह रहे हैं जी कि आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दें, या रिकवरी ईमेल चाहे वो देना चाहते हैं तो वो कर लें, और इसको आप कंफर्म कर दें, क्योंकि जो फ़ोन नंबर आपने दिया होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसके साथ। आप जब अगले स्टेप पे आएंगे, चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग, तो यहाँ पे हमने क्या देना है,
द विजन ऑफ फारूक। अब आपको समझ आ गई होगी हम किस तरफ पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। द विजन ऑफ फारूक, नेक्स्ट किया। अब वही काम जो आपने वर्डप्रेस पे किया था फारूक पोर्टफोलियो का, वो यहाँ पे फारूक पोर्टफोलियो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। फारूक पोर्टफोलियो @blog.com। वो कह रहे हैं कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं द विजन ऑफ फारूक। आप अपना नाम लिखेंगे, द विजन ऑफ फारूक, तो इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। ले जी, द विजन ऑफ फारूक, नेक्स्ट। और डिस्प्ले नाम क्या होगा, यहाँ पे हम फारूक पोर्टफोलियो कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं द विजन ऑफ फारूक। यहाँ से हम इसको कर देंगे फिनिश। ये आपका ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो गया, बूम। बाकी चीज़ें इसके बारे में जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप, पेजेस को क्रिएट करना वगैरह वगैरह, ये बाद में हम देखेंगे। फिलहाल सिर्फ अकाउंट क्रिएशन की बात है। अब आ जाए जनाब, आपका माशाल्लाह आपने ये सारा काम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रीलांसिंग साइट्स। अब हम आते हैं, चूँकि आप बिगिनर हैं, हम फाइवर की तरफ जाते हैं। तो fiverr.com आपने लिखा, यहाँ से ज्वाइन करने वाला है, आप इस ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद फेसबुक, या आप अपना कोई नया नाम रखना चाहते हैं तो हम इसको कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। जब हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो ये आपको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। फारूक शाह के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बूम, आपके फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने का ये सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे आपने इसका कोई नाम रखना है, फारूक शाह 783, या चूंकि आप सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप फारूक वर्डप्रेस के हवाले से चेक कर लें, फारूक वर्डप्रेस, आप अपना नाम लिखेंगे और आगे वर्डप्रेस लिख लें। लेकिन हो सकता है कल को आपको ग्राफिक डिज़ाइन की भी सर्विसेज देना पड़ी, तो ये लिमिटेड हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इसको फारूक विजन के साथ ही सिर्फ जोड़ेंगे। आप अपना नाम लिखेंगे और आगे विजन, तो इंशाल्लाह ये अवेलेबल होगा। हम यहाँ से इसको कर देते हैं ज्वाइन। ये फाइवर पे पहला अकाउंट क्रिएट हो गया, इतना सा काम है। बाकी इसके अंदर डैशबोर्ड, प्रोफाइल वगैरह, इसमें से किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ अकाउंट बनाना है आपने। प्लीज़ मेरे कहने पे इसी तरह करें जैसे मैं कह रहा हूँ, जल्दी करेंगे तो गलती हो जाएगी। अब फाइवर क्या है, व्हाट इज़ फाइवर? फाइवर आपकी एक मार्केट प्लेस है, जॉब मार्केट प्लेस है। यहाँ पे क्लाइंट भी आएगा, आप भी चाहेंगे, उसका भी इसी तरीके से अकाउंट होगा, वो जॉब पोस्ट करेगा, आप अपने गिग्स बनाएंगे। ये देखें ना, आप जैसे जो सीनियर फ्रीलांसर्स हैं लेवल 1 लेवल 2, उन्होंने अपने गिग्स बनाए हुए, इनको गिग कहा जाता है। एक थंबनेल होगा, नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फिर उसकी टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह होगा, ये नीचे फीडबैक चल रही है, और ये उसकी प्राइसिंग वगैरह जो है उन्होंने दी हुई है साथ साथ। तो इसमें से अगर आप इसको स्क्रॉल करके देखते जाएं तो कुछ थंबनेल ऐसे हैं जिनके साथ दिल करता है कि आप इसको रोक के देखें। तो ये बड़ा मैटर करता है। जितना अच्छा थंबनेल होगा, जितना अच्छा टाइटल होगा, जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी, उतना अच्छा आप सर्च इंजन के रिजल्ट्स में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये ऊपर कैटेगरीज बनी हुई है, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक। आप चूंकि वर्डप्रेस की तरफ जा रहे हैं, अभी आपने अकाउंट को छेड़ना नहीं है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखिएगा वर्डप्रेस और सर्च करें। जब आप सर्च करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर ये गिग्स बने हुए हैं, और जब आपने वर्डप्रेस लिख के सर्च किया तो वर्डप्रेस वेबसाइट, डेवलपर, कस्टमाइजेशन, क्लाइंट आता है, वो ये कहता है कि मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए। उसने इस तरीके से सर्च किया तो ये वाले जो गिग्स होंगे इस तरीके से वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जो टॉप पे होते हैं ये एम वेब्स हैं, फिर वर्डप्रेस बॉस, फरजान और रामीसा गालिबन है, फिर इसी तरीके से बैच डीलर्स हैं और आर्टिस्ट पैराग्राफ। अगर जैसे ये एलिमेंटर के ऊपर है, फ़र्ज़ कर लें आप वर्डप्रेस के पेज बिल्डर की बात करते हैं और एलिमेंटर का हम लफ्ज़ यहाँ पे लिखते हैं और उसको सर्च करते हैं, तो फाइवर के ऊपर असल जो गेम होती है या जंग होती है या मुकाबला होता है, कंपटीशन, वो ये होता है कि जब कुछ सर्च करे क्लाइंट तो आपका गिग जो है वो इस तरीके से नज़र आए। चूँकि जब गिग नज़र आएगा, जैसे ये यहाँ पे आकिब का है और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आप देखें बाकी भी थंबनेल है, ये थंबनेल क्लियर नहीं है, हालांकि बहुत अच्छा बनाया क्रिएटिव। ये एलिमेंटर एक्सपर्ट है, ये मुझे अच्छा लगा, इस नौजवान की मुस्कुराहट मुझे अच्छी लगी, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब क्या हुआ कि अब उस बंदे की प्रोफाइल के अंदर जो गिग मौजूद है, जैसा कि आपका भी होगा, क्लाइंट ने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये पहला स्टेप होता है कि आपने क्लाइंट को मुतवज्जो कर लिया, तो मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर मेरा तजुर्बा नहीं होता
तो फिर मैं किसी और गिग की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ से ये जितनी देर में प्रोसेसिंग करता, फिर अगले स्टेप होते हैं, तो हम उस तरफ अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करते। तो फाइवर हो गया। इसी तरीके से एक हमारे पास और वेबसाइट है अपवर्क, लेकिन अपवर्क के ऊपर फ़िलहाल आप अकाउंट न बनाएं। इसी तरीके से हमारे पास होता है guru.com है, तो guru.com जो है उसको आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हमारे पास freelancer.com होता है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। upwork.com है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और एक नई वेबसाइट है ज़ीर्क, मैंने अभी तक इसको चेक नहीं किया, हो सकता है ये पाकिस्तान में अलाउ करता हो या नहीं करता हो, लेकिन इंडिया में आप लोग चेक कर लें या बांग्लादेश में। तो ज़्यादा अकाउंट बनाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे, इफ़ यू फॉलो मी, चूँकि मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। ज़्यादा अकाउंट शुरू में आप मत बनाएं, चूँकि अभी आपको समझना है कि प्रोसेस चल क्या रहा है। तो सिर्फ फाइवर के ऊपर आप फोकस करें। मैंने भी आपके साथ अकाउंट बनाया है, मेरा इससे पहले फाइवर पे कोई अकाउंट नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहीं से ग्रो करेंगे और इसी को लेके चलेंगे आगे। वरना आप बाकी सारे ये जो अपवर्क है, ज़ीर्क है, फ्रीलांसर, गुरु, इनको आप चेक कर सकते हैं और अपने तौर पर समझ सकते हैं। तो आज आपने माशाल्लाह काफ़ी कुछ कर लिया। यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं हमारे पास, तो आज का जो हमारा था ये जो मॉड्यूल है कम्युनिकेशन के हवाले से, इसी की तैयारी थी हमारी। चूँकि कम्युनिकेशन को चैनल चाहिए, एक मीडियम चाहिए। ये जितना कुछ हमने किया ये मीडियम हो रहा है कि आप कम्युनिकेट किस मीडियम के थ्रू करेंगे। कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू होगी, आपकी ब्लॉग आपको चाहिए। इसी तरीके से ये जो ब्लॉगर भी आपने बना लिया, फिर आप वीबली के ऊपर अगर आप चले जाएं weebly.com, फिर आपके पास स्क्वेयर स्पेस होता है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से बहुत सारे और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन उस तरफ अभी आप फ़िलहाल ना जाएं। ये जो है ना आपका वीबली हो गया या आपका स्क्वेयर स्पेस, इसके प्राइसिंग के कुछ मॉडल्स चल रहे हैं, जैसे wordpress.com पे भी है। तो इसके अंदर भी आप साइन अप करेंगे, ये अकाउंट आपने खुद क्रिएट करना है। इसी तरीके से ये जो स्क्वेयर स्पेस वाला है .com, यहाँ से क्रिएट अ ब्लॉग, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, या यहाँ पे हम जाते हैं इनके ऑफिशियल लिंक के ऊपर, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड। चूँकि अब आप गुरु हो गए, आपको अकाउंट बनाने आते हैं, आपने ये अकाउंट बना लेने हैं। साथ ही मेरे कहने पर इसमें हम ऐड कर लें, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको 6 नंबर पे, और pixabay.com पे आप अकाउंट बना लें, unsplash.com के ऊपर आप बना लें, या एक 8वें नंबर पे एक होता है pexels.com, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कोई एक आपको मैं बना देता हूँ, बाकी आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो वापस आए, जब तक ये ओपन होता है आई एम जस्ट ब्राउजिंग, या आप यहाँ से करना चाहते हैं इसको आप स्किप कर दें, या आप यहाँ से कोई चूज़ करना चाहते हैं आप इसको कर लें। वीबली में भी सेम उसी तरीके से प्रोसेस होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ pixabay.com के ऊपर, इसको ओपन कर लेता हूँ, unsplash है और इसको ओपन कर लेता हूँ। फिर इसी तरीके से pexels.com है। ये जो एकदम से आपका ये .com आ जाता है ना, कि आप नाम लिखें, फ़र्ज़ कर लें आपने एक नाम लिखा है शटरस्टॉक, ये मैंने एक नाम लिखा। अगर आप चाहते हैं कि .com एक साथ आ जाए, तो कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से शिफ्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें, कंट्रोल मेरा प्रेस था, तो ऑटोमेटिकली वो URL जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर वो .com के ऊपर होगा, अगर वो .net पे है, .biz पे है, तो वो अलग प्रोसेस होगा। तो इसके अंदर भी आप सिंपल ज्वाइन के ऊपर क्लिक करें, या मैंने आपको एक पहले भी वीडियो दी थी वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में, मैं फिर उसका लिंक शेयर कर दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। इसका पूरा प्रोसेस मैंने सिखाया हुआ है कि इमेजेस कहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं। आप किसी एक इमेज पे क्लिक करें, जैसे एक फैमिली का बड़ा अच्छा ये इमेज है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर उन्होंने लिखा होता है कि ये आपने एट्रीब्यूट देना है या नहीं देना। जैसे मैं पिक्साबे को यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर इसको हम चेक करते हैं, ये कलर्स वगैरह, या इसको ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं। ये राइट साइड पे लिखा हुआ है फ्री फॉर कमर्शियल यूज़, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, यानी आप इसको यूज़ करें अपने ब्लॉग में, अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे, आप इसको बेचें अपने पम्फलेट्स के अंदर, आपके ऊपर हर्ज नहीं है, क्योंकि ये लोग खिदमत कर रहे हैं, तो हम इनका शुक्रिया अदा कर देते हैं। जैसे ये एंड्रे है, इन्होंने ये बनाया, इसी तरीके से इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये सारे तरीकाकार बहुत आसान है, और इनसे भागा मत करें प्लीज़। तो आपने ये अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, ये आपके सारे स्टेप्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए। चूँकि इससे अगला जो होगा हमारा टास्क, उसमें हम इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आके लेके चलेंगे। आज आप सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हमें और किसी चीज़ का पता नहीं। हमें वर्डप्रेस का पता है, हमें ये पता है कि पोर्टफोलियो हमने बनाना है,
चैनल का हमने इतना सीख लिया कि चैनल क्रिएट कैसे करते हैं। फिर इसी तरीके से हमने wordpress.com पे डोमेन बना ली है और हम एक ही ईमेल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। वेलकम टू फाइवर, गेट शिट डन इन्होंने लिखा हुआ है, इसको हमें अभी फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हम तफसील से आगे देखेंगे। wordpress.com इसको भी हमने कर लिया। ज़बरदस्त, अगर आपने इतना कर लिया तो आज का आपका काम जो है वो मुकम्मल हो गया। बाकी बातें जो हैं वो बाद में इंशाल्लाह करेंगे। आई होप कि आप लोग बहुत सारे मुस्कुराए भी होंगे। मैंने आपसे बच्चों वाले काम करवाए हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, मैं किसी वजह से कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो आप लोग मुझे फेसबुक के ग्रुप में अपने अपने आइडियाज़ शेयर करें वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में कि सर हमें समझ आ गई, आप हमें किस तरफ लेके चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह ताला मेरे स्पार्टन जो है वो ब्रांड बनेंगे, तो मैं सिर्फ उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको करवाना चाह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।